तो आज हम लोग भूगोल में सौर मंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर है। इसको एक बार हम लोग ठीक से पढ़े भी हैं। इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसलिए कि 1 और 2 चैप्टर भैया बहनों ये PA1 में आ रहा है और इसको हम लोग ठीक से दोहरा लें, पढ़ भी लें और इसके प्रश्नोत्तर को ठीक से हम लोग याद करें। इस उद्देश्य से इसको दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जबकि हम लोग 4 तक पढ़ लिए हैं। और इसके बाद जो पांचवा अध्याय है, इसमें 5वां आपका अध्याय बनता है ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब यहाँ तक पढ़ लेंगे तो 3 चैप्टर रह जाएगा, इसलिए हम लोग अभी पहले चैप्टर को ठीक से और पढ़ेंगे और इसके जो सामान्य क्वेश्चंस हैं इसको याद करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, जैसे सौर मंडल का मतलब है सौर माने सूर्य और मंडल माने मध्य में पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और सौर मंडल के साथ अर्थात पृथ्वी इसी ग्रह के साथ है। जैसे बुध है, यूरेनस है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये सभी ग्रह हमारा है, उसमें हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और जैसे सौर क्या है, सूरज एक तारा है, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। इस प्रकार से आकाश में हम देखते हैं रात के समय टिमटिमाते हुए असंख्य तारे दिखाई पड़ते हैं, वो खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, और वे अपने इन तारों से वो प्रकाश प्राप्त करते हैं और चमकते हैं। हम देखते हैं कि पूर्णिमा अर्थात हम चंद्र को अर्थात अलग अलग समय में अलग आकार का अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। हम पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। भैया बहनों, हमारे एक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अर्थात कृष्ण पक्ष जिसमें अमावस्या पड़ता है और शुक्ल पक्ष जिसमें पूर्णिमा। अर्थात हमारा ये पूर्णिमा के बाद ये माह का अंत होता है हिंदी माह के अनुसार, और पूर्णिमा के बाद फिर हमारा ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। कृष्ण पक्ष के बाद ये 15 दिन के लिए होता है, फिर 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है। इसलिए 15 दिन एक के बाद से 15वें दिन अमावस्या होती है और इसके बाद से फिर रात में अगर आसमान हम देखते हैं तो ये हमको अवश्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारा, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और ये तारा अर्थात सूर्य भी क्या है? सूर्य हमारा एक प्रकार का तारा है। अब हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र हैं रात्रि में आसमान की ओर देखने के बाद हमको पता चलता है कि तारों का विभिन्न समूह दिखाई पड़ते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। इसको हम जैसे सप्तर्षि ऋषि सप्त अर्थात ऋषि सप्त, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसलिए हम इन नक्षत्र मंडल को देख सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इस प्रकार से
हमारे ध्रुव तारा के हिसाब से हम दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग्रह, पिंड, ऐसे पिंड जो ग्रह जिसको हम प्लेनेट कहते हैं, यह ग्रह हमारे, जैसे कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है और यह ग्रह क्या करती है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा ये जो ग्रह है, ये पृथ्वी का जो गोल वृत्त बनाया गया है, जो ग्लोब जैसा है, ये चक्कर काटती है हमारे सूर्य की, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का निर्माण होता है। परिक्रमण और परिभ्रमण, घूर्णन, घूर्णन जो है 24 घंटे में और परिभ्रमण 1 वर्ष में होता है। इसलिए पृथ्वी को एक घूमते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से सौरमंडल, ये 8 जो हमारे ग्रह हैं, इनको मिल करके सौरमंडल का निर्माण होता है और सौरमंडल में सूर्य उसका मुखिया होता है। इस प्रकार से ग्रह आप देखते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये आपको लिखने के लिए आएगा प्रश्न में, इसको आप ठीक से लिखेंगे। जो भैया बहने प्रश्न नहीं लिख पाए हैं, वास्तव में आप ये प्रश्न के आधार पर ही एक एक सूर्य किसे कहते हैं तो लिख देंगे, ग्रह किसे कहते हैं लिख देंगे, ऐसे इसमें चंद्रमा किसे कहते हैं, पृथ्वी किसे कहते हैं, तो इसमें उत्तर भी एक तरह से दिया गया है। जो भैया बहने इसको पढ़ करके लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। ऐसे सभी भैया बहने तो इसका उत्तर लिखे लिए होंगे। चंद्रमा किसे कहते हैं आप जान गए। पृथ्वी हमारी ग्रह है और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, जो हमें आकाश से देखने से नीला क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 भाग जल है, जल से ढकी हुई है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं उपग्रह, मानव निर्मित। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह है और उल्कापिंड अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। आगे क्षुद्र ग्रह, तारों अर्थात इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन, जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्रश्न आया होगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं, भरने के लिए आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो अध्याय है इसको हम लोगों ने दोबारा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोबारा पढ़ना एक अलग बात है। प्रश्न हमको दोबारा पढ़ने के पश्चात हमको प्रश्न उत्तर पर विशेष ध्यान देना है कि हम शॉर्टकट दोबारा तो पढ़ लिए, परंतु जो प्रश्नों के उत्तर हैं इनको हम ठीक से याद करेंगे और जो भरने वाला, जो चिन्हित करने वाला, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके सारे हम क्वेश्चनों को ठीक से देख जाएंगे और ठीक से इसको याद करेंगे। पेपर आपको समय से दिया जाएगा और फिर 1 घंटे में पेपर को लिया जाएगा 7 से 8 सायंकाल। और नीचे आपका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इसी पर आप अपने PDF में उस क्वेश्चन आंसर को बंद करके भेजेंगे और उसको चेक करके फिर आपको पुनः रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी, इसको हम लोगों ने पढ़ा। केवल तो पढ़ा गया, परंतु इसको जो क्वेश्चन है आंसर, इस पर विशेष ध्यान देंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।